नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापार की या व्यापारी वर्ग की। क्या है व्यापारी वर्ग, क्यों उसके लिए वास्तु अनोखा या अलग होता है, पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं। फिर कौन कौन सी दिशा स्पेसिफिक तरीके के कर्म को दिखाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अक्सर मैंने देखा है लोग सारा वास्तु, कम वास्तु, अधूरा वास्तु, वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु, इन शब्दों में फंसे हुए हैं और वास्तु की एक्चुअल चीज को नहीं सीख पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर दूंगा, ये होती है वर्ड वास्तु की दुनिया में कि मैं आपका 100% वास्तु परफेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से ऑर्गन की प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या किया जाए। तो टू बी स्पेसिफिक 16 से 20 तरीके के अलग अलग व्यापार, अलग अलग तरीके के कर्म जो हम करते हैं और उससे रिलेटेड कौन सी दिशा है, इसके बारे में बात करने वाला हूं पूरी डिटेल में। वीडियो कई बार जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं, मैं लिख रहा होता हूं, सोचता हूं क्या चीज है जो आपको मुझसे और अच्छे से कनेक्ट करेगी। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, मैं उन सभी को पहले ये बात बता दूं, लगभग 350-400 वीडियोस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हैं। आप उनको अच्छे से देख लो ताकि मुझे बार बार कोई बात रिपीट ना करनी पड़े। आज की वीडियो या हमारी जो उड़ान है अब बन चुकी है व्यापारियों के लिए या पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधा, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में हम बड़े आराम से बात कर चुके हैं। व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन वर्ग, जितने भी लोग अलग तरीके से वास्तु को समझेंगे। पहली बात, वास्तु फिक्सेशन नहीं है, वास्तु प्रकृति है, मतलब चेंजेबल है, हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। दृष्टि सही होनी चाहिए। क्यों मेरे घर में यहां टॉयलेट है तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता, इस बात का जवाब आपको मिलने वाला है। इसीलिए जब भी कोई एक व्यक्ति वास्तु कंसल्टेंट बनता है तो मैं उसको सबसे पहले ये बताता हूं, अपने घर की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बेसिक वास्तु, छोटी मोटी समस्याएं सॉल्व करने के लिए, और एक ऑकल्ट में आने के लिए जो आपको उतार चढ़ाव चाहिए, किसी का नाम सही कर दिया, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आ गई तो न्यूमरोलॉजी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी वास्तु, और फिर जब आप ऊर्जाओं को समझना, दिमाग में डालना, देवताज, इंट्यूशन और एडवांस, ताकि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ, वाकई में ये संसार है क्या। और बिजनेस की अलग से समझ आपको ये बताती है कि वाकई में आप किसी व्यापारी को फायदा दे सकते हो कि नहीं दे सकते। अगर आप भी एक वास्तु कंसल्टेंट हो, एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो पहले आपको बिजनेस की समझ होना जरूरी है ताकि आपके घर में भी वो पैसा आए। बिना रुके मैं इस वीडियो पर आऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं 12 जुलाई को, 12 जुलाई को बिजनेस ग्रोथ का कोर्स फिर से आ रहा है। जो भी लोग वास्तु को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में सारी बात की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये 16 दिशाएं हैं। एक दिशा 22.5 डिग्री की होती है, इसी तरीके से दिशाओं को मार्क किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, जिन भी लोगों को वीडियो फास्ट में समझ में आती हो वो 2x मोड पर डालकर या 2.5x मोड पर डालकर स्पीड में भी देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं। तो 16 तरीके की दिशाएं हैं, हर दिशा की अपनी एक आकृति होती है। कहां से लेकर कहां तक होता है, मान लो मैं उत्तर दिशा की बात कर रहा हूं तो यहां से सेंटर से शुरू होकर नॉर्थ तक पूरी उत्तर दिशा कहलाती है। अगर आपका एक घर बना हुआ है या आपका शॉप है, उस शॉप में सेंटर से लेकर 0 डिग्री, 360 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, उससे 11.25 डिग्री लेफ्ट की तरफ और 11.25 डिग्री राइट की तरफ, पूरा 22.5 डिग्री का जो एंगल बनता है, इसको हम उत्तर दिशा कहते हैं। पहले तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों को यहीं से एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन का ज्ञात नहीं होता, फिर उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, उनको पता नहीं लगता। ये जल तत्वों की दिशा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिशा किस चीज को दिखाती है, सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर दिशा कौन से व्यापारों को दिखाती है, इसका एक एस्ट्रो वास्तु कनेक्शन भी है बहुत ही अच्छे तरीके से। कभी एस्ट्रो वास्तु की क्लास होगी तो उसमें मैं इसके टॉपिक को लूंगा या कभी यूट्यूब पर भी डालूंगा। और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर चीज का देवताओं से भी रिलेशन है, उत्तर दिशा से भी रिलेशन है। और कल को जब मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके लिए सर्विस सेक्टर कौन सा है। तो मेरी एक रिसर्च में मैंने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर तरीके का प्रोडक्ट उत्तर दिशा दिखाती है, नॉर्थ ईस्ट दूसरे तरीके का प्रोडक्ट दिखाती है। तो व्यापारियों के लिए उस तरीके की वीडियो भी बनाई जाएगी ताकि उनका कौन सा प्रोडक्ट है, सिर्फ उसी दिशा में उपाय करने से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फायदा हो जाएगा। तो हमने उत्तर दिशा की बात करी, ये किन किन चीजों को दिखाती है। ये दिखाती है जॉब को,
जो भी आपकी जॉब है उसको ये दिशा दिखाती है, गवर्न करती है। आप जॉब कर रहे हो, आप किसी के अंडर में काम करते हो, सरकारी नौकरी को ये दिशा बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। या कोई भी जॉब जो आप किसी के अंडर में करते हो, किसी से तनख्वाह लेकर जब काम करते हो, उसको आप जॉब कहते हैं। इसको सर्विस सेक्टर नहीं कहेंगे, इसको जॉब ही कहेंगे। उत्तर दिशा सभी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग तनख्वाह पर काम करते हैं, चाहे वो तनख्वाह 10,000 रुपए की है, चाहे वो तनख्वाह 10 लाख रुपए की है। तो जब भी आपको आपकी जॉब से रिलेटेड समस्या आने लगे तो इस बात को समझ लो कि आपकी उत्तर दिशा में यहां पर कोई ना कोई वास्तु दोष है और आपको जीवन में समस्याएं आ ही रही हैं। उसके बाद दूसरी दिशा जो होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा को जब आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीच में जो 22.5 डिग्री का एंगल बनता है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है। ये दिशा सर्विस सेक्टर को दिखाती है। सर्विस सेक्टर जहां पर आप किसी से लाभ ले रहे हैं, किसी के थ्रू काम कर रहे हैं, उस सेक्टर को दिखाती है। जैसे कि डॉक्टर, अब ये व्यक्ति जॉब पर काम नहीं करता पर ये सर्विस देता है, जैसे कि प्लम्बर, जैसे कि कारपेंटर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सर्विस देता है, जैसे कि एक वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे पैसे लेकर आपके लिए काम करता है लेकिन सर्विस सेक्टर में है। और स्पेशली वो व्यक्ति जो यहां पर आर्ट फॉर्म की जगह पर किसी स्किल्डफुल चीजों को काम करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, पढ़ा लिखा काम हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट होगी, पढ़ा लिखा काम हो गया, वास्तु कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब। कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए जो अपनी अपनी अलग से स्किल है, जो कि स्वास्थ्य को नहीं दिखाती, जो कि मन को नहीं दिखाती, उसके लिए 2 दिशाएं ऐड हो जाएंगी। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। उसके लिए साउथ वेस्ट को आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। जब सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर को देखते हो, आप वास्तु कंसल्टेंट को देखते हो, ये दिशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। आप अगर वास्तु कंसल्टेंट हो, डॉक्टर हो या कोई भी सर्विस सेक्टर में हो तो आपको इस दिशा को और वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा को हमेशा सही रखना चाहिए ताकि आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सही का मतलब क्या है? यहां पर टॉयलेट ना हो, लाल रंग ना हो, एंटी एलिमेंट्स वगैरह ना हो, जो आप सभी लोगों ने पहले भी सीखा है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी दिशा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ये टिपिकल टीचिंग के लिए है, गुरुत्व की दिशा है। जो भी लोग टीचर्स हैं, अब टीचर्स भी जॉब की कैटेगरी में आ गए, लेकिन टीचर प्राइवेट ट्यूशंस में भी आ गए। तो इस दिशा को इन दोनों के गुणों से मिलाने की कोशिश करो। इसी तरीके से एस्ट्रो वास्तु बनता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ है बुध, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बुध और जुपिटर दोनों है, और नॉर्थ ईस्ट है जुपिटर। जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आएगी। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर जो कि गुरुत्व को मायने रखता है, उसके लिए वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जिसका गुरु अच्छा, जिसका नॉर्थ ईस्ट अच्छा। अब यहां पर थोड़ा सा बुध भी है, क्योंकि नॉर्थ की ही मेजर दिशा इसको माना जा सकता है, बुध का प्रभाव रहेगा। टीचिंग अगर जॉब के साथ में करते हो तो 2 दिशाएं आपके लिए मुख्य हो गई, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। लेकिन टीचिंग सर्विस सेक्टर करते हो, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते हो, किसी से पैसे लेकर उसको 1-2 घंटे की सर्विस दी, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों दिशाएं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। और इन दोनों दिशाओं में अगर वास्तु दोष है, उसके कारण आपका पूरा व्यापार हिलेगा। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि घर के लिए या शॉप के लिए या ट्यूशन सेंटर्स के लिए, जहां पर आपका व्यापार है, घर से है तो घर, ट्यूशन सेंटर है तो ट्यूशन सेंटर, और शॉप है तो शॉप, जहां पर भी आपका काम है वहीं पर जाकर आपको इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर एकदम से दिशा घूम जाती है, जिसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब इसमें ज्यादा अंश ईस्ट का है, सोशल का है, थोड़ा सा अंश ज्ञान का है। तो क्या चीज बन के आई? आर्ट। जब आपके पास ज्ञान है लेकिन आप लोगों तक उसको पहुंचाना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, आर्ट क्या चीज है? अपनी आर्ट है, लेकिन लोग उसके बारे में गवर्न करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सभी तरीके के आर्टिस्ट के लिए। प्लेयर्स यहां पर फिर भी काउंट नहीं होंगे, आर्टिस्ट काउंट होंगे। पेंटर है, कोई स्पेशल कारपेंटर्स हैं वो भी यहां पर माने जाएंगे, कोई स्पेशल टेक्नीशियन है जो खूबसूरती को डिजाइन करते हैं, जो लोग कहें कि हम आर्टिस्ट हैं, वो सभी के सभी लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा से गवर्न होते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो और आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो आपको ये
चेक करना चाहिए, आपको इसको सही करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य की दिशा ईस्ट। ये टिपिकल उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग में है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग करते हैं तो ईस्ट और नॉर्थ, क्यों? जॉब प्लस मार्केटिंग, इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना। इसीलिए मैं धीरे धीरे इस वीडियो को बना रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ईस्ट मतलब मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, सोशल गैदरिंग के साथ साथ में नॉर्थ अगर जॉब है तो पब्लिक स्पीकर बन गए, पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, पब्लिकली जाकर किसी चीज को सिखा रहे हो, उस चीज के पैसे लेते हो, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट का भी रोल आ जाएगा, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो, और ईस्ट का भी आ जाएगा। इस तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करो तो आपको दो दिशाएं, मल्टीपल दिशाएं दिखने लगेंगी। ईस्ट क्या है? सोशल है, गैदरिंग है, पब्लिक है, मार्केटिंग है, नेटवर्किंग के काम होते हैं। जो 1+1 वाले आप लोग काम देखते होंगे, ये सब काम होते हैं, वो ईस्ट दिशा से गवर्न करते हैं। अगर आपके ईस्ट में दिक्कत है तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। मैंने एक और चीज देखी है, वास्तु में रिजल्ट तो है, लेकिन 100% रिजल्ट लेने के लिए जो मूल दिशा है उसका 100% सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपका काम ही मार्केटिंग का है, तो इस मार्केटिंग के काम के लिए अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो उसमें डाली हुई पत्ती उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, ठीक ठीक से देगी, लेकिन टॉप पर नहीं पहुंचने देगी। लेकिन अगर वहीं आपका काम मार्केटिंग से, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है, तो आप ये पाएंगे उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बॉदर ही नहीं करती। इसलिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जो वास्तु इफेक्ट करता है, वास्तु इफेक्ट नहीं करता। इस तरीके से देखना है। उसके बाद आता है ईस्ट, साउथ, ईस्ट। कुछ लोग इस दिशा को अच्छा ही नहीं मानते। यह दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएस के लिए, लॉयर्स के लिए, सलाहकारों के लिए। अब आप बोलेंगे वास्तु कंसल्टेंट भी एक सलाहकार है। टेक्निकली वास्तु कंसल्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर भी है। वास्तु कंसल्टेंट किसी के अंडर में जॉब भी कर रहा हो सकता है, पढ़ा भी रहा हो सकता है। इसी तरीके से ईस्ट, साउथ, ईस्ट सिर्फ सलाह का काम है, डायरेक्टली टेक्निकल काम नहीं है। सीए एक टेक्निकल तौर पर सलाहकार है, वकील सलाहकार है। कोई भी व्यक्ति जो आपको सलाह देने का, परामर्श देने का काम करता हो, वो व्यक्ति ईस्ट, साउथ, ईस्ट की कैटेगरी में आता है। चाहे एमडी फिजिशियंस जो होते हैं, जो सिर्फ दवाई लिखने का काम करते हैं, जो सलाह दे रहे हैं, जो ऑपरेट वगैरह नहीं कर रहे, वो वाले डॉक्टर्स भी यहां से देखे जाएंगे। तो एनएनई और ईस्ट, साउथ, ईस्ट दोनों का रोल आ गया। चीजों को समझना। कुछ लोग सिर्फ सलाह देते हैं कि आपको जीवन में ये क्या करना है, काउंसलिंग का काम हो गया। कुछ लोग विदेश कैसे जाना है, इस बात की सलाह देते हैं। कुछ लोग व्यापारिक सलाह देते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई लोग आते हैं तो सिर्फ ये पूछने आते हैं कि हमें व्यापार में ये करना है, गलत तो नहीं, सही तो नहीं, वास्तु को छोड़ दीजिए। तो उस वक्त मैं एक सलाहकार हूं। जब भी आप अपने आप को डिफाइन करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। मैं अपने आप को सलाहकार की कैटेगरी में ज्यादा मानता हूं, रेदर एक नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि मेरा मानना है कि सलाह से जिसका व्यापार चलेगा, तो वास्तु तो उसका एक साथ में पहलू हो गया। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट दिशा आती है साउथ ईस्ट दिशा। जितने भी लोगों का कैश का काम है, कैश का गल्ला है, रोज का गल्ला है, उसके लिए ये दिशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं अग्नि की दिशा में अगर आपने गल्ला लगा दिया तो पैसा जल जाएगा। अगर आपने यहां गल्ला लगाया है और रोज काम करते हो, 2 रुपए का सामान, 20 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान, 1000 रुपए का सामान, 10,000 रुपए का सामान, कोई भी ऐसी मार्केट जिस मार्केट में रोज का कैश का गल्ला है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। और उनके घर में भी हो सकता है उनकी शॉप सही हो, उनके घर में भी साउथ ईस्ट में अगर वास्तु दोष हो गया, काला पत्थर आ गया जो अमूमन पाया जाता है, टॉयलेट आ गई जो अमूमन पाई जाती है, अगर ये यहां पर आ गई तो 100% गड़बड़ी हो गई। तो उसका वहां भी कैश का काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके कैश की दिशा में मेजर प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, सर हमने साउथ ईस्ट को सही कर दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आए। हमने 8 सेशन देखे थे। इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस कि या तो आप प्रोफेशनल हो जाओ, प्रोफेशनल होने के लिए सारे कोर्सेज को करो, ऑब्जर्वेशन लो, 1 साल की प्रैक्टिस करो, तब आपको ये दुनिया समझ में आएगी। जल्दबाजी में भागने में आपको प्रॉब्लम आएगी। या आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए और अपने घर को सही कराना चाहिए, क्योंकि एक व्यापारी की कंसल्टेंसी करने के लिए, आपकी कंसल्टेंसी करने के लिए हमारे कुछ कुछ पहलू हैं, उन्हीं के थ्रू अगर आप निकलते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो किसी का भी कैश का काम है तो वो साउथ ईस्ट हो गया। उसके बाद में साउथ ईस्ट किस किस लोगों के लिए हो गई? जिनका जिम है, जो जिमिंग का काम करते हैं, जो सप्लीमेंट्स बेचने का काम करते हैं। यहां पर फिर से मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम आता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स कैसे?
क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भरने का काम करते हैं लोगों के अंदर, जज्बा भरने का काम करते हैं लोगों के अंदर। तो कॉन्फिडेंस वाली जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर, अब आप देखेंगे ये मंगल और शुक्र दोनों के बीच की है, कहीं ना कहीं एक्टिंग फील्ड को भी यहां से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि मंगल भी है और शुक्र भी है। तो ऐसे एक्टर्स जो बहुत ज्यादा एक्शन हीरोज के रूप में सामने है, वो यहां से देखा जा सकता है। अलग अलग तरीके से वास्तु अलग अलग दुनिया में काम करता है। जिसके घर के साउथ साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट होगी, उसको शुक्र और मंगल दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसका कॉन्फिडेंस वीक होगा, कभी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, वो जिम जाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखेगा, मेहनत करने में विश्वास नहीं रखेगा, मेहनत कर रहा होगा तो टूट जाएगी, किसी एक चीज पर रेगुलर नहीं रह पाएगा, ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो जिसका भी जिम का, सप्लीमेंट्स का, कॉन्फिडेंस बेचने का काम है, जज्बा बेचने का काम है, मोटिवेशन का काम है, वो सारा का सारा साउथ साउथ ईस्ट से आता है। अब अगर आप जिम ट्रेनर हो और जॉब करते हो तो साउथ साउथ ईस्ट और नॉर्थ, जिम की ट्रेनिंग की कोचिंग देते हो साउथ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जिम के बारे में पब्लिक गैदरिंग्स में बताते हो तो साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट, किसी का जो हम हिसाब किताब रखते हैं पूरी बॉडी का, उसके डाइट्स के बारे में बताते हैं, बॉडी के बारे में बताते हैं, उन सभी को तालमेल करके डाइटिशियन बन के, सलाहकार बन के जब आप काम करने लगते हो, तेरे को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो साउथ साउथ ईस्ट के साथ में ईस्ट साउथ ईस्ट भी मैच करेगा। फिर वो खुद का काम है या वो जॉब है, ये फिर आपको अलग अलग दिशाएं। तो आपको कैटेगराइज पहले करना है, आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आएगा। उसको कैटेगराइज कीजिए, आप जो भी हैं अपने आप को कैटेगराइज कीजिए, आपका क्लाइंट जो भी है उसको कैटेगराइज कीजिए, फिर उसके घर में मैच कीजिए कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में भी हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट किस चीज को रिलेट करता है आप खुद देखिए और वास्तु दोष को ढूंढिए। उसके बाद आता है साउथ। साउथ दिशा है, सभी लोगों को पता ही है, जिस भी काम में फेम हो, आजकल तो हर व्यक्ति को फेम चाहिए, छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई और इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए निकल गए, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए निकल गए। तो जब भी आप फेम की दिशा में बढ़ रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टर ही हो तो साउथ के साथ साथ में साउथ साउथ ईस्ट भी देखना है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी देखना है। इस बात को अच्छे से सुनने की कोशिश करना। साउथ, साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तीनों देखना है। अगर आपको एक्टर नहीं बनना, आपको फेमस होना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपको एक्टर बनना है या फेमस होना है। एक्टर होता है कलाकार, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फेमस ही होना है तो सिर्फ साउथ, और साउथ के साथ में ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि ईस्ट पब्लिक के लिए है, एक्टर खुद के लिए भी है, ज्ञान के लिए भी है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग और जो फाइनल आउटकम है फेमस होना, उन दोनों में। तो इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। किसी एक्टर्स के घर में साउथ में टॉयलेट ट्रीट नहीं करवाई गई, किसी के घर में साउथ में टॉयलेट ट्रीट करवा दी गई, तो ईस्ट को खुला छोड़ दिया गया। वो एक्चुअल में व्यक्ति क्या था? वो सुपरस्टार बनना चाह रहा था, वो फेम चाह रहा था। कोई भी म्यूजिशियन है, वो म्यूजिक बजा रहा था, वो आर्टिस्टिक था, स्किलफुल था, क्या था? इस बात को अच्छे से नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जितना भी कबाड़ी का काम है, डिस्पोजल्स का काम है, टॉयलेटरीज का काम है, सैनिटरी का काम है, ये सारा का सारा साउथ साउथ वेस्ट से देखा जाता है। अगर आपका व्यापार सैनिटरी से रिलेटेड है, डिस्पोजल से रिलेटेड है, घर की साफ सफाई से रिलेटेड है, लेबर वर्क है उसके अंदर जो कि घर की साफ सफाई को करवाता है, ये सारे के सारे काम साउथ साउथ वेस्ट दिशा से देखे जाते हैं। उसके बाद में आती है साउथ वेस्ट दिशा। साउथ वेस्ट दिशा वैसे तो रिलेशनशिप्स की दिशा है, स्टेबिलिटी की दिशा है, पर कहीं ना कहीं ये भी स्किल को मेजर करती है। नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट है, स्किल को मेजर करती है। कोई भी ऐसी स्किल जो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट बचपन से है, उस स्किल को डेवलप कराने के लिए, जब भी आपकी कोई स्किल हो उसको डेवलप कराने के लिए, या कोई भी ठोस काम करने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग का काम करने के लिए, आपको साउथ वेस्ट दिशा देखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा काम जिसको करने में वक्त लगता हो, तुरंत रिजल्ट ना हो, ठेकेदारी है, कॉन्ट्रैक्टरशिप है, ये सब करने के लिए साउथ वेस्ट दिशा को देखना पड़ेगा। इसके गुण धर्म मत भूलिएगा। साउथ वेस्ट अलोंग विद नॉर्थ, साउथ वेस्ट अलोंग विद ईस्ट, साउथ वेस्ट अलोंग विद साउथ, किसके साथ में मैच कर रहा है, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जितने भी लोग टीचिंग से रिलेटेड हैं, ज्ञान से रिलेटेड हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, ब्रोकरेज से रिलेटेड हैं,
दो लोगों को मिलाकर बीच में कमीशन एजेंट्स हैं, ये सारे काम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से देखे जाते हैं। आप क्या हो? कमीशन एजेंट हो लेकिन किसी के लिए जॉब करते हो, कमीशन एजेंट हो लेकिन किसी के साथ में काम करते हो क्या? इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। फिर आता है वेस्ट। वेस्ट दिशा सभी तरीके के व्यापार के लिए है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक लोहे के व्यापार के लिए, लोहे की ट्रेडिंग के लिए या लेबर की ट्रेडिंग के लिए, लेबर के काम के लिए। लेबर किसी को देना, लेबर का काम लेते हैं, लेबर की कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं, तो साउथ वेस्ट के साथ में वेस्ट का मिलन हो जाता है। लोहे का काम, लोहे का व्यापार, लोहे की मेकिंग, ये सारी वेस्ट में देखी जाती है। अगर आपके घर में वेस्ट में टॉयलेट है और लोहे का काम करते हो तो बहुत अच्छा नहीं फलेगा, चाहे आप कितने भी उपाय करते रहिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, कोई भी ऐसा काम जो आपको रिलैक्स भी करता हो और साथ ही साथ में आपको परेशान भी कर देता हो, तो डिप्रेस भी करता है और परेशान भी करता है, ऐसे में जो व्यापार आते हैं वो है एडिक्शन के काम। एडिक्शन का काम क्या करता है? कभी बहुत खुशी होगी तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल देगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, आपको लगेगा ये कैसा काम है। तो जितने भी लीकर के काम हैं या किसी भी एडिक्शन के काम हैं वो सारे के सारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखे जाते हैं। अगर वहां पर कोई दोष है आपके तो आपको वो काम नहीं फल रहा होगा, और अगर वहां पर कोई दोष नहीं है तो आपको वो काम अच्छे तरीके से फलेगा। तो ऐसी दुकानों में आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आती है नॉर्थ वेस्ट दिशा। ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको लोग सपोर्ट करते हों, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हों। बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, वो नॉर्थ वेस्ट से देखा जा सकता है, जिसमें लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपके साथ में रहते हैं। कोई भी मैरिज हॉल है जहां पर लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का मिलन होकर जो काम एक फाइनल बनता है वो इस दिशा से देखा जाता है। मैरिज हॉल क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, मैरिज हॉल है, साथ में बहुत सारी चीजों को मिलाकर काम करना होता है। इस तरीके के जितने भी काम जो कई लोगों की मेहनत से फिर एक पर्टिकुलर काम निकल कर आता है, काम एक ही है लेकिन कई लोगों की मेहनत से निकल कर आता है, वो नॉर्थ वेस्ट दिशा से देखा जाता है। एट लास्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है ये आपके जो मसाजर्स होते हैं, आपके हेयर ड्रेसर्स होते हैं, इस तरीके के लोगों को दिखाता है। जो भी लोग स्किलफुल हैं लेकिन आपके शारीरिक सुख से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखे जाते हैं। इस तरीके से 16 दिशाएं अलग अलग तरीके के लोगों को, अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाती हैं। आप कौन सा व्यापार कर रहे हो, आपको 2 से 3 दिशाएं निकालनी है, उनमें से कौन सी दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस करना है। उसके ही उपाय कर देने से आपको बहुत सारे रिलीफ मिल जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, अगर उसके उपाय नहीं किए गए और सारा वास्तु कर लिया तो गलत चक्रों में फंस जाओगे, पकड़े जाओगे। इसीलिए वास्तु साइंटिफिक तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, इधर उधर की चीजों से बचें और पूरा मैप बनाकर अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें। खुद सीखना है तो पूरी जर्नी कंप्लीट कीजिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, बेसिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, देवताज, इंट्यूशंस, एडवांस, बिजनेस ग्रोथ, जियोपैथिक स्ट्रेस, स्वर विज्ञान, अलग अलग तरीके के 8 से 9 कोर्सेज हैं हमारे। वो करके आप पूरी जर्नी को जब पूरा करते हो तब आप एक अच्छे सलाहकार के रूप से बाहर निकलते हो। और वैसे ही अगर आप व्यापारी हो तो हायर अ कंसल्टेंट, हमारे सहयोगी हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, 21,000, 31,000, 51,000 के रेट में काम करते हैं। आप उनको बुलाकर काम कीजिए ताकि आपका जीवन पीड़ाओं से मुक्त हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।